अपने पूरे एशिया कप की जो मैच फीस थी वो आपने आर्मी को और वो पहलगाम विक्टिम्स को जी दे जी दिया आपने। वो एक्चुअली बहुत इंस्टेंट कॉल था एकदम। पाकिस्तानी प्लेयर्स ये कहते हैं और उनका बोर्ड के सारी गलती सूर्य कुमार यादव की है। अरे बाप रे। उन्होंने सारा शुरू किया ये, और वो कह रहे मैं वहाँ कार्टून की तरह खड़ा था, आए नहीं, मोहसिन नकवी बोल रहे ट्रॉफी नहीं नहीं, लेने हम नहीं लोग मैच खत्म होने के बाद हम तो खड़े ही थे वहाँ पर, 1-1.5 घंटे तक खड़े थे। आए। इतना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की ताकत कहाँ से आई आपके अंदर के, देखा जाएगा अब। जीत गए ना। उसके बाद वो फाइटर जेट गिर रहे हैं, इस तरह के इशारे हो रहे हैं, फिर कोई वहां पर वो गन चला रहा है। पर जब बुमराह ने किया तो हमें भी लगा यार ये क्या हो रहा है, कहीं टीम बात करके तो नहीं ऐसे डिसीजन ले रही है। पर ट्रॉफी के बिना मजा आ रहा है। ट्रॉफी रखी है ना इधर। वो मोहसिन नकवी कह रहे थे एसीसी के ऑफिस से आके ले जाओ, सूर्य कुमार यादव ले जाएं, इंडियन कैप्टन ले जाएं आके। सच बोलूं तो आपके बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हल्की सी कॉलर टाइट हो जाती है। आपका जो एक स्टेटमेंट था ना कि राइवलरी मत कहिए, राइवलरी तो है, ये तो आप मान लीजिए। ये तो आप ही बता सकते हो क्या मैं है। बताता हूँ कैसे। और कमाल की बात है कि विराट रोहित के जाने के बाद भी वो सब चालू है। मुझे लगा कि आपकी 30% मैच फीस काट दी, जी। और उनकी तरफ 2 प्लेयर थे जिनकी हमने कंप्लेंट की थी, एक की फीस काटी, एक को छोड़ दिया। अपने पूरे एशिया कप की जो मैच फीस थी वो आपने आर्मी को और वो पहलगाम विक्टिम्स को जी दे जी दिया आपने। वो एक्चुअली बहुत इंस्टेंट कॉल था एकदम। मैं गया ड्रेसिंग रूम में, ऐसे 10-15 मिनट बैठा था और मैंने देखा स्क्रीन पे एक गेम का हाइलाइट्स का, उसमें सब चेक वक्त दिखा रहे थे, सब जो एशिया कप का प्राइज मनी था उसका चेक्स का फोटो सब आ रहा था उस पर वीडियो पे। तो मैंने सोचा कि अरे फर्स्ट गेम में अभी हमने स्टैंड भी लिया है और अब सिचुएशन भी ऐसी है, अभी हम लोग जीते भी है, तो मैंने बोला आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। और इंडिया में भी रहते हैं, जैसे आपने बोला देशभक्ति का, वैसे तो अब इतने सारे सिटीजन है, अगर हमारे तरफ से तो ये तो छोटी सी चीज़ है, बट जो भी है मुझे जो लगा सही वो मैंने वो मोमेंट में कर दिया। इतना ज़्यादा सोचा नहीं उसके बारे में, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में जाके तुरंत फिर पीसी के लिए चले गए थे हम। हाँ, बट वो अच्छा, इंस्टेंटली उसी टाइम इंस्टेंट जीतने के एकदम बाद। क्विक कॉल था वो। हाँ, वही टाइम पीसी में शाम में बोला और फिर सोशल मीडिया टीम को बोल के ट्वीट भी करवा दिया। ओके जी। नहीं, मुझे लगा कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कोई लीडर हैं, पहले मिनिस्टर थे सौरभ भारद्वाज। वो मैंने बाद में मुझे दिखाया किसी ने, प्लेयर ने, कि अरे ये तो आपने क्या कर दिया। मैंने बोला भाई मैंने क्या किया, मैंने तो जो सही लगा मुझे मैंने किया वो। हाँ। तो वो बोलते कि अरे नहीं, कोई एक वीडियो किसी ने डाला है और आपने अभी ये किया, वो कनेक्ट हो रहा है। मैंने बोला भाई मैं फ़ोन में सिर्फ वही चलाता हूँ जो फ़ोन करना है किसी को, या किसी को मैसेज करना है, बस उसको छोड़ के और कुछ नहीं है मेरे फ़ोन में। तो क्या चल रहा है मुझे बाहर का कुछ पता नहीं, अंदर का है तो कुछ बताओ। अच्छा, बाहर का कुछ इतना आइडिया नहीं है। ओके। बट वो होने के बाद देखा मैंने। हाँ, मतलब कहने का कि आपका जो डिसीजन था वो सौरभ भारद्वाज के चैलेंज पे नहीं था, वो आपका अपना अलग एक हाँ, मतलब वो independent तो decision था। क्विक डिसीजन था, मतलब अगर कोई बताया होता तो फिर, और जब आया था वो तभी करता ना, मैं इतना लेट क्यों करता था। एंड में क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो वीडियो बहुत मतलब पुराना था, टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ हाँ, शायद उसी के टाइम स्टार्ट का था, तो मैं वेट थोड़ी करता फाइनल जाने तक का। हाँ, तो पहले भी कर सकता था, वो तो मैच तो सारे खेलने ही वाले थे हम लोग। ओके। मैं ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी पे जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि, और ख़ासतौर से पाकिस्तानी प्लेयर्स ये कहते हैं और उनका बोर्ड, के सारी गलती सूर्य कुमार यादव की है। अरे बाप रे। उन्होंने सारा शुरू किया है, बोले उन्होंने हाथ मिलाने से मना किया, उन लोग ने ट्रॉफी नहीं लेने आए, तो सारा ब्लेम वो सूर्य कुमार यादव पे डाल रहे हैं, वो बीसीसीआई को और इंडियन गवर्नमेंट को नहीं बोल रहे। कोई बात नहीं, सूर्य कुमार यादव सब ब्लेम लेने के लिए भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अब बट देखो कैसा है कि अगर, और हमने क्या किया, हमने तो कंट्री के लिए स्टैंड लिया, खुद के कंट्री के लिए स्टैंड लेने के लिए गलत क्या है। मैंने थोड़ी किसी और कंट्री का स्टैंड लिया है, कुछ ऐसा बताया है कि जो पता नहीं है दुनिया को। हमने तो अपने खुद के कंट्री के लिए स्टैंड लिया। अब खुद के कंट्री के स्टैंड लेने के लिए तो कोई गलत नहीं है। और ट्रॉफी लेने के लिए तो हम तो खड़े ही थे 1.5 घंटे से, हम तो गए ही नहीं अंदर, मैच खत्म हुआ। ड्रेसिंग रूम में चले गए, बंद कर दिया इन लोगों ने, और वो कह रहे मैं वहां कार्टून की तरह खड़ा था, आए नहीं, मोहसिन नकवी बोल रहे ट्रॉफी नहीं नहीं, हम लोग मैच खत्म होने के बाद हम तो खड़े ही थे वहाँ पर, 1-1.5 घंटे तक खड़े थे, क्योंकि सब अवार्ड्स मिले ना प्लेयर्स को, जो हमारे अभिषेक शर्मा हो गया, तिलक हो गया, इन सबको अवार्ड्स मिले, तो सारी टीम एक साथ खड़ी थी वहाँ पे, और हम भी वहीं खड़े थे। हाँ, लेकिन हमको उनसे नहीं लेना था, ये तो हमारा स्टैंड था ही ना। हमने ऐसा बोला तो नहीं, बोला तो नहीं हमने कि हमको नहीं चाहिए आपसे ट्रॉफी। वो तो उनको ऐसा लगा, उन्होंने समझ लिया ऐसा, बट हम तो वहीं खड़े थे एकदम पोडियम के सामने, हमने तो सेलिब्रेट भी किया पोडियम पे। आपका एक स्टेटमेंट था कि आपने कहा कि आपको किसी ने नहीं कहा, ना गवर्नमेंट ने कहा, ना बीसीसीआई ने कहा, मतलब
हैट्स ऑफ के सूर्य कुमार यादव ने वहाँ इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया कि देश के लिए ऐसा स्टैंड लिया। जी। ये कहाँ से ये फ्रीडम, इतना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की ताकत कहाँ से आई आपके अंदर के? देखा जाएगा। जीत गए ना। जीत गए, अच्छा खेल रहे थे, पूरा टूर्नामेंट अच्छा चल रहा था और भरोसा था लड़कों पे कि लड़के अच्छा करेंगे, तो मेरे डिसीजन को वो लोग बैक कर रहे थे। पर लेकिन ऐसा टूर्नामेंट, आप इस पर चाहे कुछ कहें या ना कहें, मैं ज़रूर कहूँगा इस इंटरव्यू में, ऐसा टूर्नामेंट, ऐसे इंडिया पाकिस्तान के मैच हमने कभी नहीं देखे। हैंडशेक तो छोड़ दीजिए, वो तो एक बात थी, उसके बाद वो फाइटर जेट गिर रहे हैं, इस तरह के इशारे हो रहे हैं, फिर कोई वहाँ पर वो गन चला रहा है, इस तरह के इशारे हो रहे हैं, फिर वो अर्शदीप अपना उसका अलग जवाब दे रहे हैं। एज ए कैप्टन कुछ उससे आपको, डिड इट अफेक्ट यू एट ऑल? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो टाइम मैंने इतना, मतलब हमने कभी ऐसा मैच कभी नहीं देखा। देखिए हम लोग जो फर्स्ट गेम खेले 14 सितंबर को, हमने उस दिन सिर्फ नॉर्मल स्टैंड लिया कंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद वो मैच से लेके फाइनल खेलने तक आप अगर बता दो कि हमारे किसी प्लेयर ने कोई भी एक्शन किया हो या ग्राउंड पे, विकेट तो लोगों ने, हमारे भी प्लेयर ने, एक बुमराह ने किया था ऐसा, बट वो तो फाइनल में ना। हाँ फाइनल। अभी तो फिर थोड़ा दो एक साइड से हो रहा है तो दूसरे साइड से भी थोड़ा चलेगा ही ना हल्का सा, बट वो ठीक है। बट बुमराह ने किया वो, मैं भी बहुत शॉक्ड था, क्योंकि वो भी एकदम रिलैक्स्ड और कूल माइंडेड ही है एकदम, हमेशा वो सबसे ज्यादा रिलैक्स रहता है ग्राउंड पे। एग्जैक्टली। अर्शदीप को देख के तो समझ में आया, अर्शदीप तो वैसे कैरेक्टर हैं, हाँ। पर जब बुमराह ने किया तो हमें भी लगा यार ये क्या हो रहा है, कहीं टीम बात करके तो नहीं ऐसे डिसीजन ले रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो एकदम इंस्टेंट था उनका भी। बट लेकिन हमने फाइनल तक, मुझे ऐसा लगता है वो तीनों गेम में किसी प्लेयर ने कोई एक्शन नहीं किया, कुछ नहीं। हमारा मेन मोटिव ये था कि अच्छा क्रिकेट खेलें और जीतना है ये टूर्नामेंट, बस। अब मुझे आपका जो एक स्टेटमेंट था ना कि राइवलरी मत कहिए, राइवलरी तो है, ये तो आप मान लीजिए। ये तो आप ही बता सकते हो क्या है। मैं बताता हूँ कैसे। और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं बाकायदा, और जर्नलिस्ट वहाँ के, वो बाकायदा फिगर देते हैं। वो कहते हैं वर्ल्ड कप का आप ठीक है, आप फिगर निकाल रहे हैं कि आप 11 जीते हैं और हम एक भी नहीं जीते। बोले आप ओवरऑल देखिए, T20 ODI में अपना रिकॉर्ड देखिए, पाकिस्तान ज़्यादा जीता है। बट लेकिन मेरे सामने तो नहीं है रिकॉर्ड कभी। बुक्स में है। नहीं, बट मैं जब से आया तब से तो नहीं पता। जब से मैं देख रहा हूँ और जब से मैं खेल रहा हूँ, तब से तो मैंने देखा नहीं कभी कि जीते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो दौर चला गया है? हाँ, मतलब वो तो अभी आज के दौर में हरा के मतलब मानता हूँ वो टाइम पे बहुत स्ट्रांग टीम थी और अच्छा खेलते थे, बट फिर कंटिन्यू भी करना होता है ना। हम इंडिया भी तो पहले भी खेलता था, इंडिया आज भी खेल रहा है, बट हमारा तो नीचे नहीं गया कुछ। लेगेसी हमारी तो अच्छी कंटिन्यू हो रही है लेगेसी। मुझे लगा कि आपकी 30% मैच फीस काट दी जी, और उनकी तरफ 2 प्लेयर थे जिनकी हमने कंप्लेंट की थी, एक की फीस काटी, एक को छोड़ दिया। आपको लगा कि नहीं ठीक हुआ, फेयर नहीं हुआ ये? नहीं, अभी देखो ये तो आईसीसी का कॉल था, आईसीसी का कॉल था, उसमें हम इतना इन्वॉल्व नहीं हो सकते उनकी डिसीजन मेकिंग में। उन्होंने देखा सब कुछ, प्रूफ जो भी था उनके पास अवेलेबल। और हियरिंग में आपने क्या स्टैंड लिया था? यही कि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया या गलत बोला है मैंने, क्योंकि आप खुद के कंट्री के बारे में बोल रहे हो, अपने कंट्री के लिए स्टैंड ले रहे हो। आप ये थोड़ी बोल रहे हो कि किसी ने दूसरे कंट्री में ऐसा कर दिया, गलत है। मैं तो ये बोला कि भाई जो हमारे कंट्री में हुआ हम उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। उनका तो नाम भी नहीं लिया। किसी का नाम नहीं लिया, इंडिया का ही था, जो भी था सब कुछ, एवरीथिंग वाज इंडिया। तो फिर बट उनको लगा कि ठीक है इसकी गलती है, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपको लगता है गलती है समझ लेंगे। पर ट्रॉफी के बिना मजा आ रहा है? ट्रॉफी रखी है ना इधर, इन्होंने बनाई है, होटल वालों ने इतनी प्यारी होटल वो है, बट ठीक है चलते रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ट्रॉफी लाने की कोशिश तो करनी चाहिए, पूरा देश बोल कोशिश कर रहे हैं, जो लोग करना चाहते हैं वो लोग कर रहे हैं। वो मोहसिन नकवी कह रहे थे एसीसी के ऑफिस से आके ले जाओ, सूर्य कुमार यादव ले जाएं, इंडियन कैप्टन ले जाएं आके। अब पता नहीं, अभी ये तो मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं तो कम्प्लीटली ऑफ सोशल मीडिया हूँ। हम लोग खेल के आ गए, जीत के आ गए, अच्छा क्रिकेट खेले। अब वो वहाँ पे बड़ा सा लिख के आया इंडिया चैंपियंस 2025 एशिया कप, उससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। अच्छा, मुझे आपका स्टेटमेंट भी याद है, आपने कहा था कि मेरी ट्रॉफीज तो मेरे ड्रेसिंग रूम में मेरे प्लेयर्स हैं। ऑब्वियसली जो प्लेयर्स है, जो सपोर्ट स्टाफ है, जो सपोर्ट स्टाफ जैसे कि मेन जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, जो जिनके इतने नाम आगे नहीं आते। अगर आपने अभी रिसेंटली देखा होगा तो जो ड्रेसिंग रूम के मैन ऑफ द मैच होते हैं या जो इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं ग्राउंड पे, जिनको ग्राउंड पे अवार्ड्स नहीं मिलता है मैच के बाद प्रेजेंटेशन में, तो उसको हम अंदर रिवॉर्ड देते हैं। तो वो भी अगर आपने देखा होगा तो फिजियोज, ट्रेनर्स, फिर जो रघु भाई हमारे साथ में टीम के इतने सालों से वो दे रहे हैं, तो इट्स लाइक टोकन ऑफ लव उनकी तरफ से वैसे करवाने को देखते हैं। और वही असली ट्रॉफीज हैं जो इतना हेल्प करते हैं प्लेयर्स को रेडी होने के लिए, गेम के लिए। और ऑल्सो जो प्लेयर्स इतने सारे हैं, 11 नहीं जो ग्राउंड पे खेलते, बट जो और भी 4 लोग रहते हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती खेलने की,
इतना हेल्प करते हैं ग्राउंड पे मैचेस जिताने में और हेल्प करने में एक दूसरे को, तो वही है असली ट्रॉफीज, और क्या है। बाकी वो जो मिलता है वो तो बाय प्रोडक्ट है। बहुत कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है स्काई को? सच बोलूँ तो ह्यूमन टेंडेंसी है, इतना सब चल रहा है, चलते रहता है अगल बगल, तो आपके दिमाग में सब बात चलते रहती है। इजी नहीं है अवॉइड करने, बट आप कितना कम कर सकते हो वो श्योर वो आपके कंट्रोल में है। अगर आप उस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो वो उसका कोई एंड ही नहीं है, आप उतना डीप में जाते रहोगे। बट अगर आप ट्राई कर रहे हो उसको अवॉइड करने के लिए, तो आप कम कर सकते हो, ताकि आप ज़्यादा फोकस्ड रहो, ज़्यादा पॉजिटिव रहो जब आप ग्राउंड पे जाते हो। कैप्टन बन के ज़्यादा प्रेशर फील होता है क्या? बट इस बार मैंने एसीसी में एशिया कप में फील किया कि जब आप लीड कर रहे हो और अगर कोई अच्छा ओकेजन है, अच्छा मैच चल रहा है, जैसे फाइनल चल रहा है फॉर एग्जांपल, और आप आउट भी हो गए हो उसमें, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक प्लेयर के जैसा ही सोचते हो ना कि एक अंदर अभी मैं ये सिचुएशन में होता तो क्या करता, दो लोग बैटिंग कर रहे हैं, उनको अब ऐसा करना चाहिए, फिर अगल बगल से 3-4 लोग और भी कुछ चीज़ बोलते रहते हैं, तो बहुत कुछ चलते रहता है दिमाग में। तो वो मैंने फील किया इस टाइम, फर्स्ट टाइम। वो आप बायलैटरल में कोई सीरीज डिसाइडर होगा तो फील कर सकते हैं, बट अभी मुझे याद नहीं है मैंने कोई ऐसा बायलैटरल का सीरीज डिसाइडर खेला है अभी तक। 2 ऑल हुआ है या 1 ऑल हुआ है, थर्ड गेम खेल रहे हैं, बट ये एक परफेक्ट जगह था टू चैलेंज आवरसेल्व्स और समझने के लिए कि कैसा होता है। था एसीसी ट्रॉफी था, बट आईसीसी वाली फीलिंग आ गई थी। अच्छा, ये ज्यादा इसलिए आ गया क्योंकि पाकिस्तान से था, अदरवाइज इतना नहीं होता शायद, करेक्ट? नहीं मतलब अभी देखिए हमारे अगेंस्ट में श्रीलंका ने भी अच्छा क्रिकेट खेला, ऑलमोस्ट सुपर ओवर तक गेम गया, फिर हम सुपर ओवर में जीते। ओमान ने अच्छा क्रिकेट खेला अबू धाबी में, वो भी ऑलमोस्ट क्लोज ही आ गया था गेम। तो ओमान, श्रीलंका, इवन बांग्लादेश गेम, वो भी अच्छा गेम हुआ हमारा। और पाकिस्तान के साथ हम 3 बार खेले, फर्स्ट टाइम हुआ होगा मेरे ऐसा लगता है एशिया कप में, या बहुत पहले हुआ होगा कभी। हाँ, बैक टू बैक। हाँ, तो जो बाहर चलता रहता है उसकी वजह से मे बी माहौल बन गया उस गेम का। बट लेकिन और संडे भी थे 3, तो क्राउड भी था पूरा, स्टेडियम भी भरा हुआ था। तो वो जो हार्ट बीट बढ़ रही थी वो एज अ कैप्टन बढ़ रही थी, एज अ बैट्समैन बढ़ रही थी जब ग्राउंड में गए थे, या बाहर भी बढ़ रही थी? एज अ लीडर बढ़ रही थी, क्योंकि मैं पहले से ये बोलते आ रहा हूँ, मैं कोई टीम का या किसी भी टीम का कैप्टन नहीं बनना चाहता। आप कैप्टन बोलते हो ना, तो वो एक अलग, आपके बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हल्की सी कॉलर टाइट हो जाती है, फिर आपको लगता है कि आप अलग हो। वो उनके बीच में रह के, उनके साथ बैठ के, उनके साथ एक प्लेट में खाना खा के, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। हमारा काम एक्चुअली चालू होता है ग्राउंड के बाहर। ग्राउंड पे तो सबको पता है कि क्या करना है, बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, वो तो सब प्रैक्टिस में करते ही है। बट जब हम होटल आते हैं, अब फॉर एग्जांपल ऐसे ही अगर कोई सेटअप है जैसे हम बैठे हैं अभी, तो ऐसे ही 7 लोग 8 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। शाम में हम 7-7 8-8 बजे का मैच खेलते हैं, तो हम 12 बजे 1-1 बजे तक सो सकते हैं रात में। उस टाइम तो हम बैठे रहते हैं 8 से 12 बजे तक, बातें करते रहते हैं। तो उसमें ऐसे कुछ कुछ चीज़ें पता चलती है कि ये आदमी कितना पानी में है, मैं इसकी कितनी नस दबाऊंगा ग्राउंड पे तो ये डिलीवर करेगा वो टाइम पे, कितना प्रेशर में है। तो ये सब बाहर पता चलता है ग्राउंड के, जब आप टाइम स्पेंड करते हो प्लेयर्स के साथ। तो ये मैंने देखा है लोगों को, लीडर्स को करते हुए पहले, तो वहाँ से मैंने ये सब सीखा है, और फिर वही सब चीज़ मैं करता हूँ प्लेयर्स के साथ। किससे सीखा है? अभी मैं देखिए 2014 में केकेआर गया, वहाँ जाके मैंने खेलने चालू किया, तो मैंने वहाँ पे देखा गौती भाई को ग्राउंड पे प्लेयर्स के साथ कैसे बात करते हैं, उनके साथ ऑफ द फील्ड पूल पे बैठ गए, 3-3 4-4 घंटा बैठे ही है, खाना मंगा लिया, टीम रूम में बैठे ही है। फिर 2018 में मैं आया एमआई में, रोहित भाई के कैप्टनसी के अंडर खेला मैं आईपीएल, उसमें फिर उसके 3-4 साल बाद मैं उनके साथ इंडियन टीम में खेला। तो ये मैंने दोनों अलग अलग कैप्टन से कुछ कुछ चीज़ें चुराई है, सीखी भी बोल सकते हो, बट ये चुराई है जो मैं ऑब्वियसली यूज़ कर रहा हूँ अपने